कुछ साल पहले अगर एक लड़की थोड़े छोटे कपड़े पहनती थी तो सोसाइटी तुरंत उसे कैरेक्टरलेस कह देती थी। पर आज वही लड़की अगर कपड़े और जुबान दोनों छोटी कर ले तो फॉलोअर्स बढ़ते हैं, ब्रांड डील्स मिलती है और कुछ केसेस में तो वो करोड़ों की कमाई तक पहुंच जाती है। आज का सच ये है, अगर एक लड़की गाली दे रही है, बदतमीजी कर रही है और अपनी बॉडी को ऑनलाइन मार्केट में शोकेस कर रही है तो वो कूल कहलाती है। और सोसाइटी बिना कुछ बोले स्क्रॉल कर जाती है, डबल टैप करती है और साइलेंटली पैसे भी भेजती है। कुछ दिन पहले एक न्यूज वायरल हुई थी। अपूर्वा AKA रेबल किड अर्न्स 2 लाख रुपीस पर डे। उन्होंने आके क्लैरिफाई किया कि नहीं, मैं इतना नहीं कमाती, पर सच ये है एक ब्रांड डील से वो इससे ज्यादा कमा लेती है। एक महीने में कई स्टेज शोज, कैंपेन्स और बाकी कोलैब्स मिला के वो एक मल्टी करोड़ क्रिएटर बन चुकी है। पर असली सवाल ये है कि वो पैसे कैसे कमा रही है। एक लड़की अगर सिर्फ अपनी बदतमीजी, अब्यूजिव लैंग्वेज और सोसाइटी के रूल्स की धज्जियां उड़ा के फेमस हो जाए तो क्या वो सक्सेस है या सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स की डेथ सर्टिफिकेट। कुछ महीने पहले रेबल किड एक वल्गर वायरल स्टेटमेंट के चक्कर में कंट्रोवर्सी में आ गई, पर जनता का रिएक्शन क्या था आपको पता है? 1 मिलियन से 3 मिलियन फॉलोअर्स, ब्रांड कोलैब्स डबल्ड, गूगल सर्च ट्रेंड्स स्काई रॉकेट हो चुके थे। रेप्यूटेशन का लॉस तो दूर की बात थी, पैसे और फेम दोनों बढ़ गए। और आज हर दूसरा क्रिएटर समझ गया है, गाली दो, बोल्ड बनो, कंट्रोवर्शियल बोलो और पैसा कमाओ। अब दूसरा नाम आता है मुस्कारिया। फूड ब्लॉगर मे बी, बट लेट्स बी रियल, इज दिस अ फूड रिव्यू और सॉफ्ट पॉर्न विद स्नैक्स? हर वीडियो में इंटेंशनली सिडक्टिव एक्सप्रेशंस, टाइट क्लोथ्स एंड सबटली एडल्ट कैप्शंस। और ये कोई गलती नहीं है, ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि उनकी इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन से वो 21 लाख रुपए पर मंथ कमा रही है। यस, यू हर्ड इट राइट, सिर्फ सब्सक्रिप्शन से। उनकी वीडियोस में फूड सेकेंडरी है और बॉडी प्राइमरी, क्योंकि व्यूज तभी मिलते हैं जब लोग वॉच टिल द एंड वाले थंबनेल के लिए वेट कर रहे होते हैं। और ऐसे ही क्रिएटर्स के कारण पूरे फीमेल क्रिएटर की कम्युनिटी एक बार फिर ऑब्जेक्टिफाई हो रही है। आज जहां कुछ लड़कियां जेंडर इक्वालिटी के लिए लड़ रही हैं, वहां कुछ लड़कियां बॉडी को करेंसी बना रही हैं। और सबसे ज्यादा दर्दनाक पार्ट क्या है पता है? उनकी सक्सेस देखकर छोटी छोटी लड़कियां भी यही सोच रही है, मैं भी शॉर्ट कपड़े पहनूंगी, अब्यूजिव कैप्शंस लिखूंगी और वायरल हो जाऊंगी। पर सच क्या है पता है? हजारों लड़कियां आज इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रही है, पर उनमें से सिर्फ 1% को ही फेम मिलता है। बाकी के 99% तो हेट का शिकार होते हैं या कभी वायरल ही नहीं होते। आज सब कुछ कंटेंट है, बोल्ड बनना कंटेंट है, प्रोवोकेटिव बातें करना कंटेंट है, कपड़ों से ज़्यादा बॉडी दिखाना भी कंटेंट है। पर कभी सोचा है कि इस कंटेंट के पीछे असली कॉस्ट क्या है? एक रीसेंट केस तो पंजाब का ले लो। एक लड़की थी जो ऑनलाइन रील्स बनाती थी, थोड़े बोल्ड आउटफिट्स में, थोड़े सजेस्टिव तरीके में। किसी को प्रॉब्लम थी, लड़कियों के इतना ओपन होने में उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उस लड़की को मार दिया। यस, किल्ड। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहनती थी, वो अपने वीडियोस में ओपन थी, वो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव थी। ये कोई फिल्म नहीं है दोस्तों, ये कोई हाइपोथेटिकल फियर नहीं है, ये रियल लाइफ है। और सबसे आयरॉनिक बात, उसके फॉलोअर्स उसके मरने के बाद डबल हो गए। कंटेंट वायरल हुआ पर क्रिएटर खुद जिंदा नहीं थी। आज इंस्टाग्राम पे बोल्ड कंटेंट से पैसे मिलते हैं, पर उसके पीछे की कॉस्ट पैसे से भी कई ज्यादा होती है। उस लड़की ने ऐसे कुछ क्रिएटर्स को देख के सोचा था कि चलो मैं भी ऐसा ही कंटेंट बनाती हूँ, और उसके इस फैसले ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जब आप अपने आप को ऑनलाइन लेके जाते हो, आप ये जानते भी नहीं कि आपको कौन देख रहे हैं। क्या पता किसी दिन कोई गलत आदमी के फीड पे आप आ जाओ और वो आपकी आखिरी गलती बन जाए। अब सवाल उठता है, गलती किसकी है? उन लड़कियों की जो अपनी बॉडी से पैसा कमा रही हैं, या उन लोगों की जो रात के अंधेरे में रील्स स्क्रॉल करते हैं, रील सेव करते हैं, फिर नेक्स्ट ही सेकंड कमेंट करते हैं हॉट, अटेंशन सीकर, क्वीन? या उस मॉन ऑडियंस की जो कुछ नहीं बोलती पर सब कुछ देखती है, साइलेंट स्पेक्टेटर्स जो लाइक करते हैं, व्यू करते हैं और वायरल बनाते हैं, फिर कह देते हैं आजकल की लड़कियां ही खराब हैं। आज के टाइम पे इंसान दिन भर काम करके घर आता है और रात को सब्सक्रिप्शन में पैसा डालकर उन्हीं क्रिएटर्स को करोड़पति बना देता है, जिनका कंटेंट वो गलत भी कहते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। लड़की लड़के सब कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इसमें अपना पैसा, टाइम सब लगाते हैं, और फिर इन क्रिएटर से चिढ़ते भी हैं कि ये अमीर और फेमस क्यों बनते जा रहे हैं। तुम्ही ने तो फेमस बनाया है। सालों लग गए लड़कियों को, औरतों को फ्रीडम, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी पाने के लिए, और ऐसे क्रिएटर्स 90 सेकंड की रील से उनकी सालों की मेहनत पे
पानी फेर देते हैं। जब एक आम घर की लड़की बाहर निकलती तो उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, क्योंकि ऐसी लड़की जो अपनी बॉडी से पैसा कमा रही है वो दुनिया को यही मैसेज दे रही है कि हाँ, हम ठीक है, हमें देखो, सिर्फ हमारी बॉडी के लिए जानो, हमारी कैपेबिलिटीज के लिए नहीं। अपना मुखर्जी को गाली देना मुझे तकलीफ नहीं देता, मुझे प्रॉब्लम है उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ओपनली गाली देने से। जब वो खुलकर गाली देती है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को प्रमोट करती है और खुद के बोल्ड शॉट्स डालती है, तो वो छोटे छोटे बच्चे जो उसे फॉलो कर रहे हैं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वहीं सब करने लगते हैं जो शायद उनको नहीं करना चाहिए। इसी को देखकर छोटी छोटी बच्चियां पार्टीज में बोल्ड बनने की कोशिश करती हैं और किसे पता उनका ये मूव उनकी सिक्योरिटी के लिए कितना हानिकारक बन जाएगा। मुस्कारिया जैसे इन्फ्लुएंसर्स अपने कंटेंट में अपने आप को सेक्सुअलाइज करते हैं और उन प्रेडेटर्स को इनडायरेक्टली सिग्नल देते हैं जो शायद तक नहीं पहुंच पाते, पर किसी और सिंपल लड़की के साथ गलत करने की कोशिश जरूर करते हैं। और वो लड़की बेचारी, उसका तो कोई कसूर भी नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन अगर तुम खुद ही इंटेंशनली अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करोगे तो तुम पैसा कमाने के लिए ये क्या कर रहे हो ऐसा नहीं समझेंगे प्रेडेटर्स। वो प्रेडेटर्स जो सोसाइटी के कोने में छुपे हैं ये समझेंगे कि सारी लड़कियां एक जैसे ही हैं एंड इट्स ओके टू ऑब्जेक्टिफाई देम। तुम्हें याद होगा एक रेपिस्ट का इंटरव्यू जो निर्भया केस में सामने आया था। उसने बोला था जब लड़कियों के साथ जबरदस्ती होती थी तो उसमें लड़कियों का कसूर होता है, क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहनती हैं जो लड़कों को लुभाते हैं। मैं 100% मानता हूँ कि वो आदमी गलत था, उसे मौत से भी बुरी सजा मिलनी चाहिए, पर सोचो उस जैसे और कितने लोग इस सोसाइटी में छुपे हुए हैं। और जब ऐसे क्रिएटर्स का वल्गर कंटेंट वायरल होता है तो उन्हीं लोगों की सोच को भी ऑक्सीजन मिलता है और वहीं से क्राइम का साइकिल शुरू हो जाता है। अगर तुम क्राइम को साइड में भी रखकर सोचो तो क्या ये फेयर है कि एक लड़की सालों तक पढ़ाई करके डॉक्टर बनती है और दूसरी तरफ एक लड़की सीड्यूसिवली चीप कंटेंट बनाती है और उसे ज़्यादा पैसा मिलता है, फेम मिलता है और अच्छी लाइफस्टाइल भी मिल जाती है। कंटेंट बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लेकिन अच्छा कंटेंट बनाओ। कितने लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं फैशन में, एजुकेशन में, कॉमेडी में, बिना किसी चीप ट्रिक के। वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या उनको रिवॉर्ड मिलता है? नहीं। क्या तुम चाहते हो कि यही हो वो इंडिया का फ्यूचर जहां काम से ज्यादा बोल्डनेस बिकती है और संस्कार से ज्यादा स्किन? और पता है इसमें गलती सिर्फ उन क्रिएटर्स की नहीं है, बड़ी गलती तो उन कंज्यूमर्स की है, हम जैसे लोगों की। वो आदमी, वो औरत जो दिन रात काम करके मेहनत से पैसे कमाते हैं, अपने सपने सजाते हैं और फिर अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? वही पैसा, वही हार्ड अर्न मनी इन्हीं सब्सक्रिप्शंस में उड़ा देते हैं। और उस पैसे से क्या होता है? वही लड़की जो दिन में सिर्फ 2 घंटे लगा के एक सीड्यूसिव सी रील बनाती है, कैमरा के सामने थोड़ा झुक जाती है, थोड़ा लिप बाइट कर लेती है और थोड़ा डबल मीनिंग बातें बोल देती है, उसी रील से वो लाखों छाप जाती है। और हम उस रील को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और फिर कमेंट भी करते हैं क्वीन टू हॉट, और फिर उसी क्रिएटर के 499 का सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हैं। क्या फर्क पड़ा? उसकी इनकम 5 गुना हो गई और हमारी सैलरी से 500 रुपए और पीछे चले गए हम। समझो ये सिस्टम क्या बन चुका है। एक तरफ इंडिया का यूथ जॉब ढूंढ रहा है, डिग्रीज लेके गलियों में घूम रहा है, दूसरी तरफ कुछ लड़कियां सिर्फ बोल्ड कंटेंट दिखा के करोड़ों कमा रही है और उसे फ्यूल हम ही लोग दे रहे हैं जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। ये सिर्फ कंटेंट नहीं, ये इकोनॉमी बन गया है और इस इकोनॉमी के इंजन हमारी नज़र, हमारे अटेंशन और हमारे इंटरनेट और टाइम से चल रहा है। अब सोचो अगर तुम किसी का कंटेंट देख रहे हो जो सिर्फ बॉडी दिखा रहा है, पैसे कमा रहा है, तो तुम सिर्फ एक व्यूअर नहीं हो, तुम एक फंडर हो, तुम एक सिस्टम को जिंदा रख रहे हो। और जब तुम ये करते हो तो तुम सिर्फ उनका करंट अकाउंट बैलेंस नहीं बढ़ा रहे हो, तुम उनका पावर बढ़ा रहे हो, तुम उनको सोसाइटी में एक जगह दे रहे हो। जापान और चाइना जैसे देश आज भी डिसिप्लिन, एजुकेशन और इनोवेशन के दम पर दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। उनके स्कूल सिस्टम से लेके उनकी सोसाइटी तक सब कुछ फ्यूचर फोकस्ड है। वहाँ एक बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और इंडिया का यूथ जिसका पोटेंशियल दुनिया हिला सकता है, वो आज वेस्टर्न पॉप कल्चर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के पीछे पागल हो गया है। अब यहाँ के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना नहीं चाहते, अब तो सब क्रिएटर बनना चाहते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने रील्स में देख लिया कि एक लड़की छोटे कपड़े पहने, गालियाँ दे, बोल्ड पोसेस करें और वीक में 1 मिलियन फॉलोअर्स और 5 लाख रुपए कमा लें। अब बच्चा क्या सोचेगा? मैं इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या करूंगा जब ये लोग सिर्फ बॉडी दिखा के करोड़ों कमा रहे हैं। इसी सोच ने इंडिया का डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया है। ये जो नए इन्फ्लुएंसर कल्चर का भूत है ना, ये मिडिल क्लास,
टीयर 2 टीयर 3 शहरों के बच्चों को सपना बेचता है। ना डिग्री चाहिए ना स्किल चाहिए, बस कैमरा खोलो, बॉडी दिखाओ और पैसे आएंगे। पर सच क्या है दोस्तों, रील देख के इंस्पायर होने वाले लाखों बच्चे हैं, लेकिन पैसा कमाने सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही हैं। बाकी के लोग सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना करियर इग्नोर कर रहे हैं और एक इल्यूजन चेस कर रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं, कोई सक्सेस की गारंटी नहीं। और इस बेकार के सपने के चक्कर में इंडिया का असली टैलेंट जो नासा जा सकता है, इसरो चला जा सकता है, वो एक वायरल रील के पीछे भटक गया है। कुछ लोग तो इस वीडियो को देख के ऑफेंड ही होने वाले हैं। बोला जाएगा हु आर यू टू टेल व्हाट वुमेन शुड वियर, क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो सुनो, मैं कोई मोरल पुलिस नहीं हूँ, ना ही मैं किसी लड़की के कपड़ों के डिसीजंस लेने के लिए हक रखता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ। मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और जब समाज में कुछ ऐसे होने लगे जो यूथ को गलत डायरेक्शन दे रहा है, तो बोलना मेरा हक है और मेरी जिम्मेदारी है। थोड़े टाइम पहले की एक बात याद करो, दिल्ली मेट्रो में एक लड़की ऑलमोस्ट न्यूड ड्रेस पहन के वायरल हो गई थी। अब कहने को उसने किसी को कुछ नहीं कहा, कुछ फोर्स नहीं किया, लेकिन जब ऐसे विजुअल्स बार बार फीड में दिखाई जाती हैं, तो जो लोग ऑलरेडी मेंटली अनस्टेबल हैं, जो सही से वायर्ड नहीं है, उनके दिमाग में ये सब नॉर्मल लगने लग जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे उसने थोड़ी ना कहा था कि ये सब करो, उसने बस अपनी लाइफ दिखाई, अपनी फ्रीडम एक्सप्रेस की। हाँ, टेक्निकली सही हो, पर जब तुम अपने कंटेंट के थ्रू सेक्स अपील नॉर्मलाइज कर रहे हो, तब तुम्हारा कंटेंट किसी सोच को शेप दे रहा होता है। चाहे तुम चाहो या ना चाहो, इन्फ्लुएंस होता है। मेरी दिक्कत किससे है? मुझे आर्या से दिक्कत नहीं है, ना कि उसके शॉर्ट क्लोथ से, ना उसके फूड रिव्यूज से। मुझे उसके कंटेंट से दिक्कत है। मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो कंटेंट देखकर ये समझने लगते हैं कि हर लड़की ऐसे ही है, हर लड़की रेडी है ऑब्जेक्टिफाई होने के लिए। वो प्रेडेटर्स जो सोसाइटी के हर कोने में छुपे बैठे हैं, उन्हें बस एक ट्रिगर चाहिए होता है, और जब वो ट्रिगर उनको कोई इन्फ्लुएंसर के सेड्यूसिव कंटेंट से मिलता है, तो वो समझते हैं कि ये सोसाइटी का बैलेंस है। प्रॉब्लम इंटेंशनल सेक्सुअलाइजेशन से है, प्रॉब्लम चीप वायरलिटी के लिए अपनी इमेज बचाने से है। और तुमने अगर ये वीडियो सिर्फ देख ही लिया बिना कुछ महसूस किए, तो तुम भी उस कंटेंट का हिस्सा हो जो लड़कियों को ऑब्जेक्ट और कंटेंट को पॉर्न बना रहा है। कमेंट करके बताओ अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो, फेम के लिए फ्लैश नहीं। शेयर करो इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ जो रात को रील स्क्रॉल करता है और सुबह संस्कारी बनता है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, तो याद रखना, सच्चाई वायरल नहीं होती, लेकिन जरूरी होती है। ये सिस्टम तभी बदलेगा जब तुम लाइक नहीं, लाइन खींचोगे।